नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेशी मीडिया से बात करते हुए बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल उनका ये कहना है कि एक छोटी सी गड़बड़ी से भी मोदी सरकार गिर सकती है। उनका कहना है कि बीजेपी को सरकार चलाने के लिए छोटे दलों पर निर्भर होना पड़ रहा है। अब ऐसे में जो ये दावा किया गया है राहुल गांधी की ओर से, उसको लेकर के न सिर्फ जेडीयू बल्कि बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। सीधे तौर पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने तो ये कह दिया कि इंडी अलायंस अपना खुनबा बचा ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। मोदी सरकार की भविष्यवाणी करना तो दूर की बात है। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी ने विदेशी मीडिया से बातचीत करते हुए ये तक कह दिया कि बीजेपी को सरकार चलाने के लिए छोटे दलों पर निर्भर होना पड़ रहा है और उन्होंने ये भी दावा किया कि मोदी खेमे में काफी ज्यादा असंतोष है और कई लोग उसके संपर्क में हैं। यानी कि राहुल गांधी का यह भी दावा है कि बीजेपी और एनडीए के कई सारे लोग राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के संपर्क में भी है, जिसको लेकर के जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने करारा जवाब देते हुए कहा कि इंडी गठबंधन का स्वाहा हो चुका है। ये हमें कहां सेंधमारी करने की बात करते हैं, ये अपने कुनबे को बचा ले, ये इनके लिए बड़ी बात होगी। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए राहुल गांधी एनडीए सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। तो वही दूसरी ओर बीजेपी नेत्री शाजिया इल्मी की बात करें तो उन्होंने तो साफ तौर से ये कह दिया कि राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ख्याली पुलाव पकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जो कि कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कभी उसे ब्लैक बॉक्स करार देते हैं, तो कभी इसी जनादेश को नहीं अपनाते जिस जनादेश ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। सुनिए शाजिया इल्मी क्या कह रही हैं। राहुल गांधी फिर से ख्याली पुलाव बना रहे हैं और कल तक तो वो ईवीएम्स को बुरा भला कह रहे थे। इलॉन मस्क की बात को कि ईवीएम मशीन्स हैक की जा सकती हैं, उसको लेकर कह रहे थे कि ईवीएम बॉक्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह एक रहस्यमय चीज़ है। और अब उसी डेमोक्रेसी को, उसी इलेक्शन की प्रोसेस को, उसी लोकतांत्रिक प्रणाली की आज तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं देखिए जो जगह है वो बढ़ गई है। भाई जगह कैसे बढ़ती है और घटती है विपक्ष की या फिर सरकार की? वो तो लोगों के वोट से ही बढ़ती है या घटती है। तो जाहिर है जनादेश जो कह रहा है वो साफ है और जनादेश के अनुसार नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ी पार्टी के होते हुए और सबसे बड़े अलायंस की अगुवाई करते हुए देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं और यह सारी बातों की यही सच्चाई है। ऐसे तो कुछ भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से बिखर सकती है, हिस्सों हिस्सों में बढ़ सकती है। वहां पे जिस तरह से परिवारवाद पूरी तरह से छाया है, एक परिवार के एक सदस्य को या तो लोकसभा या राज्यसभा में बिठाया गया है, उसको लेकर बहुत बड़ी बगावत हो सकती है कांग्रेस पार्टी में, ये भी तो हो सकता है। दूसरी ओर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी उस पूरे मामले में राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उनका कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं और ख्याली पुलाव पकाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। अगर राहुल गांधी ऐसा सोच रहे हैं तो उन्हें सोचने दीजिए, लेकिन एनडीए इस वक्त एक साथ है और प्रधानमंत्री मोदी हैं और ये एनडीए सरकार चल रही है। सुनिए संजय निषाद का बयान। देखिए, सपने देखना में कुछ खर्च होता नहीं है और एक मुंगेरी लाल भी हसीन सपने देखता रहा। ये भारत है, बहुत लोग सपने देखते रहते हैं, उसके पूरा करने के लिए कार्य करना पड़ता है। सारे सपने को साकार करने के लिए जनता जनार्दन होती, जज होती, जनता फैसला लेती है कि उनका किसका सपना साकार करना है। तो झूठ बोलने वाले को कभी जनता सपना साकार करती नहीं कि जब इसके बाद पावर ही नहीं आने वाला, वो 8,000 रुपया महीना दे दे, 1 लाख खाते में दे दे। या पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस पत्र को पढ़ रहे थे जो मोदी जी सदन में, उसे एडिट करके कि मोदी आरक्षण विरोधी हैं, जो भाषण देते रहे मान लीजिए गृह मंत्री, उसे एडिट। तो ऐसे इस तरह से जनता का एक बार कभी वोट लिया जा सकता है और एक बार उन्हें गुमराह किया, भ्रम में डाला जा सकता है, ऐसा बार बार नहीं किया जा सकता। तो यानी कि जनता को भ्रमित किया गया, जनता का समर्थन ऐसे ना मिलता तो, लेकिन जनता ने तो वोट दिया है, उनका कहना है, और तभी उनकी सीटें 27 में इससे ज्यादा सीटें आ जाएंगी। 70 साल से जनता को वोट के लिए तैयार रखा गया। हर पंचवर्षीय योजना में गरीबी बढ़ाई गई 70 साल से, इसीलिए गरीबी बढ़ाई गई कि उसकी शिक्षा से कोसों दूर रहे,
होशियार न हो, जानकार न हो, समझदार न हो, उसको किसी भी तरीके से वोट किया जा रहा है। अब धीरे धीरे हम लोग उसकी गरीबी खत्म करने के विचार में आए और प्रयास भी किया, गरीबी कम भी हुई, लेकिन इतना नहीं कम हुई कि हम लोग उसको सभी लोगों को होशियार बनाया जा सके। जो इस तरह से थे उन्होंने भ्रम में डाला। अब और होशियार बन जाएंगे। निश्चित रूप से किया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा कि किसी के सही जानकारी के आधार पर आप वोट करिए, और जो अगर हम अच्छे काम किए हैं तो अच्छे काम के साथ वोट दीजिए, उनके कुछ अच्छे काम हो उसके आधार पर दीजिए, लेकिन किसी से भय होकर, किसी के भ्रम में डालकर आकर वोट मत दीजिए। दरअसल राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ जॉन रिट को दिए इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव 2024 और उनके नतीजों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित चुनाव रिजल्ट के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जगह खाली हो गई है। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। राहुल गांधी ने चुनावी नतीजों पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी की सीटों की संख्या इतनी कम है कि स्थिति बहुत नाजुक है। छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है, बस एक सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना है। राहुल गांधी का दावा है कि पीएम मोदी के खेमे में बहुत ज्यादा असंतोष है और उनके यहाँ ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर विस्तार से बात करने से मना कर दिया। बता दें, राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी को लगा कि वो नफरत फैला सकते हैं, गुस्सा फैला सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने इस चुनाव में इसे खारिज कर दिया। यही कारण है कि केंद्रीय गठबंधन संघर्ष करेगा, क्योंकि 2014 और 19 में पीएम मोदी के लिए जिस चीज से काम किया वो अब नहीं कर सकते। बहरहाल जिस तरीके से राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं, तो आपको बता दें दूसरी ओर राहुल गांधी का कल यानी कि 19 जून को जन्मदिन मनाया गया और ऐसे में कई सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के पोस्टर लगवाया जिसमें उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। तो ऐसे में राहुल गांधी का ये जो दावा है कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं को और भी ज्यादा उत्साह प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा की बात करें, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इंडी गठबंधन पूरी तरीके से स्वाहा हो चुका है। ये अपना कुनबा बचाने का प्रयास कर रहे हैं और राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा सके। बहरहाल राहुल गांधी के हमारे संपर्क में है वाले दावे की पड़ताल करें तो एनडीए को कम से कम 21 सांसदों से झटका मिलेगा, तभी मोदी सरकार गिर सकती है। लेकिन बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। इसमें अकेले बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, इसलिए बीजेपी को सरकार बचाने के लिए सहयोगी दलों के सिर्फ 32 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। अभी सहयोगी दल के पास 53 सांसद है। इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 14 और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 12 सांसद हैं। अगर ये दोनों एक साथ एनडीए से निकल जाएं तो कुल 26 सांसद घट जाएंगे, यानी सरकार गिरने के लिए जरूरी 21 के आंकड़े से 5 ज्यादा। लेकिन क्या नायडू और नीतीश मोदी को झटका दे सकते हैं? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन राहुल के दावे की परीक्षा तब तक होती रहेगी जब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर गौर करें तो बीजेपी के पास न सिर्फ यहाँ पर 240 का आंकड़ा है, बल्कि अगर एनडीए को मिला दें तो उनके पास बहुमत से भी कहीं ज्यादा का आंकड़ा है, जो कि पूरे इंडिया अलायंस के पास नहीं है। और ऐसे में इंडिया अलायंस के कई सारे नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार स्थिरता से नहीं चलने वाली। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।